वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री को। मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज को हम लोग देख रहे हैं और अगर इसके पीछे के वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप लोग जा कर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे या फिर प्लेलिस्ट से देख लेंगे। इसी तरह से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियोस बनाया है तो उसे भी आप लोग जा कर के ज़रूर देख लेंगे। ये जो प्रश्न है ये बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और आप लोगों को अपना प्रिपरेशन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो वीडियो के साथ में बने रहें और इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इसे एक दो बार देख करके और रिवाइज करें, क्योंकि ये आप लोगों के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद रचना के जो प्रसिद्ध लेखक है इसका क्या नाम है? तो इनका नाम है अलबिरूनी। कौन है? अलबिरूनी। अलबिरूनी की रचना है किताब उल हिंद। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले दो पुर्तगाली वासी कौन थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले दो पुर्तगाली जो थे ये कौन थे? तो इन पुर्तगालियों के क्या नाम है? तो ये है डोमिंगो पेस। कौन है? डोमिंगो पेस है। और हम लोग देखेंगे फेरनाओ नूनीज है। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले थे डोमिंगो पेस और फेरनाओ नूनीज थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये कथन है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सही है। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमें अब इसको कूट की सहायता से बताना है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और दो जो है ये दोनों ही क्या है? सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। यानी कि दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई तो उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार रायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर रायण जो है भाष्यकार रायण जो थे ये किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये थे विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। किसमें? विजयनगर राज्यकाल में। वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? इसके फिर से किसके बारे में पूछ रहा है? तो सायण के बारे में पूछ रहा है। वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण जो थे ये किसके शासनकाल में अधिक फले फूले? तो ये विजयनगर राजाओं के शासनकाल में अधिक फले फूले। प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण जिन्होंने अनेक वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी किस राज्य के अलंकृत थे? प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण जिन्होंने अनेक वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी ये किस राज्य से अलंकृत थे? तो ये थे विजयनगर। क्या चीज होगा? विजयनगर राज्य से। वेदों के टीकाकार सायण को किस राज्य का संरक्षण प्राप्त था? तो इन्हें विजयनगर राज्य का संरक्षण प्राप्त था। कौन सा? विजयनगर राज्य का संरक्षण प्राप्त था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया? तो विजयनगर साम्राज्य जो है ये किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? बताना है। विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हम्पी में। विजयनगर के खंडहर जो है ये हम्पी में प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष निम्न स्थान पर पाए गए हैं। तो ये कहाँ पर पाए गए हैं? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के जो अवशेष है ये हम्पी में पाए गए हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस स्थान का खंडहर जो है ये विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हो जाएगा क्या, हम्पी। निम्नलिखित में से कौन एक विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी का द्योतक है? पुरानी राजधानी का द्योतक है तो ये क्या हो जाएगा, हम्पी होगा। हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे विजयनगर जो साम्राज्य है ये किस राजवंश के नाम से जाना जाता था? तो ये संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था। हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था। और ये संगम राजवंश इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने अपने राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर विजयनगर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किनसे संबंधित है? किनसे संबंधित है? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण जो है ये किनसे संबंधित है? तो ये संबंधित है विजयनगर नृपति से। विजयनगर नृपति से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब बताना है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो था वो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। इसका प्रथम राजा जो बना था वो हरिहर प्रथम बना था और द्वितीय राजा जो था वो बुक्का प्रथम बना था। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक जो थे वो हरिहर एवं बुक्का थे। दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये बहमनी राज्य की स्थापना अबू मुजफ्फर, क्या हो जाएगा, अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक जो था वो हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी राज्य जो है ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 14वीं सदी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 14वीं सदी में बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? अलाउद्दीन हसन था। कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी बहमनी राज्य की कौन सी थी? तो ये गुलबर्गा थी। कौन? गुलबर्गा। प्रथम बार विजयनगर साम्राज्य को अस्त व्यस्त किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य को प्रथम बार अस्त व्यस्त करने वाला कौन था? तो वो इनमें से कोई नहीं है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? यानी कि यहाँ पर जो भी राज्य दिए हुए हैं इन राज्यों में से बताना है कि कौन सा राज्य है जो कि सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो बहमनी राज्य है जो कि इन सब में सबसे पहले स्थापित हुआ था। महमूद गवां ने किसकी सेवा की थी? तो महमूद गवां जो था ये किसकी सेवा किया था? तो बहमनियों की। महमूद गवां ने बहमनियों की सेवा की थी। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की अगर कोई पहली राजधानी पूछे तो कहाँ थी? हम्पी थी। लेकिन इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो बहुत ही आसान है, इसकी दूसरी राजधानी जो थी वो विजयनगर थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? विजयनगर। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर बसाया था। कौन सा? नागलपुर। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर बसाया था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था।
कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किस भाषा में की थी? तो ये तेलुगु में की थी, अमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय। निम्न में से किस राजा ने अपने शासनकाल में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया था? तो भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाने वाला कौन था? तो ये था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज का क्या अर्थ था कृष्णदेव राय के दरबार में? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि का जो समूह था उसे अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में अलंकृत थे? तो अष्टदिग्गज जो थे ये कृष्णदेव राय के दरबार में अलंकृत थे। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? अष्टदिग्गज जो है ये किस राजा से संबंधित है? तो ये है कृष्णदेव राय से संबंधित है। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य का समृद्ध किया था? तेलुगु और संस्कृत साहित्य को किस शासक ने समृद्ध किया था विजयनगर के? तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। अष्टदिग्गज किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे? तो ये बढ़ाते थे कृष्णदेव राय की राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है ये बताना है। तो ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया था। तो जी नहीं, अब्दुल रज्जाक जो है ये इसके दरबार में नहीं आया था। उसने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया, सही है। उसने उड़ीसा, गुलबर्गा तथा उदयगिरी पर अधिकार किया, ये भी सही है। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो था ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो जी नहीं, इसके दरबार में नहीं आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें बताना है। तो हम लोग देखेंगे कि कृष्णदेव राय तुलव वंशीय था। कृष्णदेव राय जो था ये तुलव वंशीय था, तो सही है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। कृष्णदेव राय को यवन राज्य स्थापनाचार्य भी कहा जाता था, ये भी सही है। लेकिन हम लोग देखेंगे कृष्णदेव राय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, तो ये चीज क्या है? गलत है। ये हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो हजारा मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ। किसने एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए कहा था? किसने ऐसा कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? तो ये कथन कृष्णदेव राय का है। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंध्र भोज की उपाधि जो है ये विजयनगर राजा कृष्णदेव ने धारण की थी। विजयनगर राजा कृष्णदेव ने। निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना की? अमुक्त माल्याद की रचना जो है ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक किस भाषा में की थी? तो इसने तेलुगु भाषा में इसकी रचना की थी। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? किस साहित्य का स्वर्ण युग था ये? तो ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। कौन सा? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुर्धारियों को नियुक्त किया था? तुर्की धनुर्धारियों को किस शासक ने नियुक्त किया था? तो देवराय प्रथम ने नियुक्त किया था। निम्नलिखित विजयनगर के शासकों में से किसने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? तो मुसलमानों की भर्ती किसने आरंभ की थी? तो ये देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय। निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे?
तो ये शासक कौन था? तो ये था देवराय प्रथम। कौन था ये? देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम ने सर्वप्रथम अश्व सेना के महत्व को पहचाना और फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे। निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान लड़ाकों को सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया? मुसलमान लड़ाकों को सेना में भर्ती करना आरंभ किया किसने? तो देवराय द्वितीय ने। वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विजयनगर राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था, तो ये कौन होगा? कृष्णदेवराय प्रथम होगा, यानी कि देवराय प्रथम होगा। क्या होगा ये? देवराय प्रथम होगा। यहाँ पर द्वितीय लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? ये देवराय प्रथम होगा। ठीक है, देवराय प्रथम होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर प्रथम होना चाहिए। ठीक है। इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का नाम क्या है? यानी कि किस साम्राज्य पर यह पुस्तक लिखी गई है? तो इस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी? विजयनगर के पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी। विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है। विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है। तो ये कौन था? ये कौन था? तो ये सीजर फ्रेडरिक था। कौन था? सीजर फ्रेडरिक। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद उस स्थल का दर्शन एवं वर्णन किया? तो ये कौन था? तो ये सीजर फ्रेडरिक था। कौन था? सीजर फ्रेडरिक। वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालिकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया? तो ये जो विदेशी यात्री था ये सीजर फ्रेडरिक था। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565। अब बताना है तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालिकोटा का जो युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना और विजयनगर के साथ में इस युद्ध को लड़ा गया था। विजयनगर एवं बहमनी शासकों के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण क्या था? तो शत्रुता का प्रमुख कारण क्या था? तो ये रायचूर दोआब पर अधिकार था। क्या था? रायचूर दोआब पर अधिकार। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर दोआब पर अधिकार था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजने वाले कौन थे? तो ये बुक्का प्रथम थे। अधोलिखित विजयनगर के शासकों में से किसने चीन में राजदूत भेजा था? तो चीन में राजदूत भेजने वाला कौन था? तो बुक्का प्रथम था। विजयनगर के किस शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? चीन में अपना दूत मंडल भेजने वाला कौन था? तो ये बुक्का प्रथम था। किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसने की? तो निकोलो दी कोंटी ने की। किसने? निकोलो दी कोंटी ने। निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था बताना है। तो ये इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोली कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी तो इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का जो उल्लेख है ये कौन करता है? तो ये एडोर्डो बारबोसा करता है। एडोर्डो बारबोसा जो है ये विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? तो ये एडोर्डो बारबोसा था। एडोर्डो बारबोसा।
अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया? किस सन में इसने विजयनगर का भ्रमण किया? 1443 में। 1443। निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो ये कौन था? तो ये कौन था? खुरासान का सुल्तान शाहरुख। खुरासान का सुल्तान शाहरुख था। उसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निम्न में से किस वस्तु का विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात किस वस्तु का होता था? तो ये वस्तु कौन सी थी? तो ये थी काली मिर्च। विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाली सर्वाधिक अकेली वस्तु थी। सर्वाधिक अकेली वस्तु जो कि विजयनगर साम्राज्य में आयात की जाती थी तो वो थे घोड़े। क्या थे? घोड़े। जैनुल आबदीन जिसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था? तो ये शासक था कश्मीर का। जैनुल आबदीन जिसने गो हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था, ये कहाँ का शासक था? तो ये कश्मीर का शासक था। गो हत्या निषिद्ध करने वाला जैन अल आबदीन कहाँ का शासक था? तो ये शासक था कश्मीर का। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम जजिया यानी गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर समाप्त किया था? जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो ये जैनुल आबदीन था। जैनुल आबदीन जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था। तो पहला शासक जिसने जजिया कर को समाप्त किया था तो ये जैनुल आबदीन था। जैनुल आबदीन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो वो जैनुल आबदीन है। अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया जाता है? अकबर के पूर्ववर्ती यानी अकबर के पहले मध्यकालीन भारत का शासक जिसका उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया जाता है तो वो कौन है? तो ये जैनुल आबदीन है। कौन है? जैनुल आबदीन। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया कर समाप्त करने वाला कौन था? जैनुल आबदीन था। जोनराज ने अपनी राज तरंगिणी में कलहण के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? तो इसने बढ़ाया कहाँ तक इसे आगे बढ़ाया? तो सुल्तान जैनुल आबदीन तक इसे आगे बढ़ाया। जोनराज ने राज तरंगिणी में कलहण के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? तो सुल्तान जैनुल आबदीन तक इसे आगे बढ़ाया। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था। अमरम शब्द का क्या अर्थ था विजयनगर साम्राज्य में? तो ये था सैनिकों का अनुदान। क्या था? सैनिकों का अनुदान था। विजयनगर साम्राज्य में नायक थे। विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? तो ये सामंत प्रमुख था। विजयनगर साम्राज्य जो था ये सामंत प्रमुख था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था। तो अमरम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों को अनुदान था। सैनिकों को अनुदान। विजयनगर राज्य में नायक कौन थे? तो नायक इसमें कौन थे? तो ये सैनिक अधिकारी थे। विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? तो ये सैनिक अधिकारी थे। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? जिला यानी जिला को क्या कहा जाता था? तो कुट्टम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? कुट्टम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ये कोट्टम थी। कौन सी थी? कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो थी ये थी कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में वारम से क्या अभिप्राय है? वारम से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ क्या है? भूमि उपज की हिस्सेदारी। क्या होगा? भूमि उपज की हिस्सेदारी। विजयनगर में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ये थी राज्यम। क्या थी? राज्यम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो मंडलम था। अगला देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में आयंगर संबंधित है। आयंगर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ग्राम प्रशासन से संबंधित है। आयंगर जो है ये ग्राम प्रशासन से संबंधित।
विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो थी, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर का अथवन या फिर अठावने क्या था? अथवन या फिर अठावने क्या था? तो ये भू राजस्व विभाग था। क्या था? भू राजस्व विभाग। अथावाना, अथावाना का क्या मतलब? अथावाना का क्या मतलब था? तो ये हम लोग देखेंगे कि भू राजस्व विभाग था। क्या था? ये भू राजस्व विभाग था। अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देव स्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? किस एक देव स्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? तो ये क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष से। कहाँ से? विरूपाक्ष से। निम्नलिखित में कौन किन्नर था? बताना है इसमें कौन किन्नर था। तो मलिक सरवर जो था ये किन्नर था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। प्राक मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सिराज समझा जाता था? प्राक मुगल काल में बोल रहा है कि कौन सा स्थल जो था भारत का, उसे सिराज समझा जाता था। तो ये जौनपुर था। क्या था? जौनपुर। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण? तो ये इब्राहिम शाह ने करवाया था। इब्राहिम शाह ने। अधोलिखित विजयनगर शासकों में वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो था हरिहर द्वितीय। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव व भट्टाचार्य के नाम से भी पुकारा गया? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी किसे पुकारा गया? तो ये थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा थे। निम्न में से किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की? तो गजबेटकर की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो ये देवराय द्वितीय थे। देवराय द्वितीय ने गटबेटकर की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गटबेटकार की पदवी धारण की थी? गटबेटकार की पदवी किसने धारण की थी? तो ये थे देवराय द्वितीय ने। तुलु वंश का संस्थापक था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दिलावर खां के द्वारा की गई थी। दिलावर खां के द्वारा मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई थी। गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन था? गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला जफर खां था। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालक्रम का चयन करें। सही कालक्रम का चयन करना है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? संगम, उसके बाद शालू, तुलु और अरविंदु। संगम, शालू, तुलु और अरविंदु। संगम, सालू, तुलु के शासक राजवंश किससे संबंधित है? तो ये राजवंश कहाँ का था? विजयनगर का। तो ये विजयनगर से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा होगा? तो ये हलेबीड है। क्या है? हलेबीड। सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये नरसिंह राय था। क्या था? नरसिंह राय जो था ये सालू राजवंश का संस्थापक था। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है उसको इंगित करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाज बहादुर मालवा ये सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा ये भी सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात ये भी सही है, लेकिन यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर ये सही नहीं है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से विस्तृतता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? आधुनिक जैसे कि किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से विस्तृतता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? ये कौन था? तो ये सुई था। कौन? सुई। निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी?
वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति जो है ये किसने प्रदान की थी? तो ये वेंकट द्वितीय ने प्रदान की थी, वेंकट द्वितीय ने। निम्न में किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? गुलबर्गा से बीदर जो है ये किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो ये अहमद शाह वली था। कौन था? अहमद शाह वली था। बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया था? बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ का कृति स्तंभ जिले हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है, किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो ये जो है किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो ये राणा कुंभा के द्वारा निर्मित हुआ था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जिले हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहाँ है, किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो राणा कुंभा के द्वारा निर्मित हुआ था। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो ये क्या हो जाएगा? हरिहर प्रथम। क्या होगा? हरिहर प्रथम। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की जब स्थापना की तो विजयनगर राज्य पर किसका शासन था? तो वेंकट द्वितीय का था। अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? अपने पति के अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये गंगा देवी थी। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो ये क्या हो जाएगा? यक्षगान। क्या होगा? यक्षगान। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन के सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? तो ये होगा यक्षगान। निम्न में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता था, उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? उसे क्या करता था? राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? शतरंज होगा। क्या होगा? शतरंज। निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी जो है ये कौन थी? तो ये पेनुगोंडा थी। पेनुगोंडा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व हलेबीड करता है। कौन करता है? हलेबीड। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई? विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई? तो ये कौन सी? तो ये पराशर स्मृति पर माधव की टीका। पराशर स्मृति पर माधव की टीका। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। बहमनियों से गोवा को छीना वो कौन था? तो वो हरिहर द्वितीय था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय हो जाएगा। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाने वाला कौन था? तो ये था राणा कुंभा। निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया था? तो ये कौन था? तो ये बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है ये किस राजा के साथ में लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? 500 वर्ष किसके राज्यारोहण को गुजर गए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। क्या होगा? कृष्णदेव राय। सालू वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? नरसिंह राय था।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखा। इस तरह से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।